जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम कई बार रास्ते में खो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो वही हमें सही दिशा दिखाता है। हम में से कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है और यही हमारी असल ताकत है। हर असफलता एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है, क्योंकि हम वही सीखते हैं जो हम गलतियों से समझते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सबसे पहले जगाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर हम लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाला कंटेंट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी कहानी की दुनिया का आनंद लीजिए। यह बहुत पहले की बात है, जब भारत के छोटे से गांवों में जिंदगी कड़ी मेहनत और गरीबी के बीच झूलती थी। चौधरी टोला के एक कोने में दीपक नाम का लड़का अपनी मां गौरी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना था, जो वक्त के साथ जर्जर हो चुका था। घर के अंदर बस एक टूटी हुई चारपाई और कोने में रखा चूल्हा था। गौरी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। दीपक, जो अभी अभी 18 का हुआ था, हर दिन काम की तलाश में गांव की गलियों में भटकता था, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, काम तो है लेकिन तजुर्बा चाहिए। एक शाम दीपक घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां घास पर बैठी अपनी साड़ी के छोर से आंसू पोंछ रही थी। उसने अपनी मां के हाथों में साहूकार की दी हुई पर्ची देखी। ये क्या है मां? दीपक ने पूछा। गौरी ने आंखें नीचे करते हुए कहा, साहूकार ने अल्टीमेटम दिया है, अगर हमने अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो वह यह घर भी ले लेगा। दीपक के अंदर गुस्से और लाचारी का तूफान उमड़ पड़ा। उसने थाली में पड़ी आधी रोटी को किनारे रखते हुए कहा, मां, मैं अब और यह सब नहीं सह सकता। मुझे कुछ करना होगा। मैं गांव छोड़कर शहर जाऊंगा। वहां मेहनत करके हम इस कर्ज को चुकाएंगे। गौरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं बेटा, शहर बहुत बड़ा और खतरनाक है। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं होती। तुझे वहां अकेले कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दीपक के फैसले पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीपक अपनी गठरी और मां के आशीर्वाद के साथ गांव से निकल पड़ा। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को देखा, जो चौखट पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शहर पहुंचते ही दीपक को एक अलग ही दुनिया का सामना करना पड़ा। यहां हर कोई दौड़ में लगा था, लेकिन किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं था। वह जगह जगह काम की तलाश में गया, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। तजुर्बा है? यह सवाल उसके कानों में बार बार गूंजता। थक हार कर वह रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। जेब में अब सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसने मां के दिए हुए सूखे चने निकाले और खाने लगा। उस रात वह खुले आसमान के नीचे सो गया। अगले दिन एक ढाबे के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। यह काम कठिन था, लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने अपना दर्द छिपा लिया। धीरे धीरे उसने मालिक का भरोसा जीता। एक रात जब ढाबा बंद हो चुका था और दीपक सफाई कर रहा था, उसकी नजर फर्श पर गिरी एक अजीब चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी में लिखा था, अगर किस्मत बदलनी है तो कल रात इस पते पर आओ। दीपक की सांसें तेज हो गईं। यह चिट्ठी किसकी थी? क्या यह कोई धोखा था या फिर उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका? पूरी रात वह सोचता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि वह वहां जाएगा। दिए गए पते पर पहुंचकर दीपक ने खुद को एक सुनसान गोदाम के पास खड़ा पाया। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की के पास झांक कर देखा। कुछ लोग बड़े बड़े बैग्स में सामान भर रहे थे। उनकी बातें सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार का माल सही वक्त पर बॉर्डर पार होना चाहिए। पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए, उनमें से एक आदमी बोला। दीपक समझ गया कि यह लोग तस्करी में लिप्त हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और पास के पुलिस स्टेशन पर जाकर सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। अंदर मौजूद ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनका सरगना रणवीर भागने में कामयाब हो गया। दीपक को लगा कि उसकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन असली मुसीबतें अब शुरू होने वाली थीं। कुछ दिन बाद उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई,
तूने हमारी दुनिया बर्बाद कर दी। अब देख तेरे और तेरी माँ के साथ क्या होता है। ये सुनकर दीपक का दिल कांप गया। उसने अपनी माँ को खतरे से बचाने के लिए गांव वापस भेज दिया और खुद सतर्क रहने लगा। एक रात जब वह काम से लौट रहा था तो एक बाइक सवार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। दीपक किसी तरह भाग निकला। उसने महसूस किया कि रणवीर उसे किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रणवीर के खतरों के बावजूद दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही सफलता दिलाई। कुछ सालों बाद दीपक की मेहनत रंग लाई। वह अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसने अपनी मां को गांव वापस लाने का फैसला किया। वह न सिर्फ अपनी मां को बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी देना चाहता था। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार के साधन बनाए। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन रणवीर अभी भी जेल से छूटकर बाहर आ चुका था। उसने दीपक से बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन उसने दीपक की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दीपक पहले से सतर्क था। उसने पुलिस को रणवीर के हर कदम की जानकारी दी। आखिरकार पुलिस ने रणवीर को पकड़ लिया और इस बार उसे उम्र कैद की सजा हुई। दीपक की यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जिसने कभी गरीबी और मुश्किलों का सामना किया हो। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।